जय हिंद छात्रों छात्रों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लेकर आया हूँ 2025-26। यदि आप 2026 बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं तो आपको यह सिलेबस आपको सबसे पहले जान लेना है कि आखिर हमको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक ना पढ़ें। ठीक है। क्लास 12 जियोग्राफी यानी कक्षा 12 आपका क्लास 12 जियोग्राफी न्यू सिलेबस 2025-26 का सिलेबस आपका आ चुका है। ठीक है दोस्तों, नया सिलेबस भूगोल यूपी बोर्ड 2025-26। यदि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं 2025-26 का सिलेबस आपको सबसे पहले जान लेना है। 2026 बोर्ड में टॉपर बनने के लिए पहले सिलेबस को जानें। जब आप सिलेबस को जानेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, तभी तो आप उस चीज को पढ़कर अपने परीक्षा में टॉपर बनेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए जान लेते हैं अपने सिलेबस को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस पहले आपको जान लेना है, फिर मैं आपका जो जैसे अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी, मैं सभी प्रश्नों का कराता हूं ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना और 2026 बोर्ड परीक्षा का टॉपर आप ही बने। तो देखिए दोस्तों, अब एक बात जो सत्य है उस सत्य को मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर ही बने। आप अच्छा मार्क्स ला देंगे, अच्छा नंबर 90% से ज़्यादा ला देंगे, 85-88 जो भी प्रश्न आपके आ जाए, जो भी मतलब जो भी नंबर आपके आ जाए, वो नंबर कम नहीं होते। क्योंकि जीवन में जरूरी नहीं है कि आपका 90% वाला मार्कशीट ही काम देता। आपके जीवन में सबसे बड़ा आपका ज्ञान होता है। यदि आपके पास ज्ञान है, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र से अच्छा पैसा कुर्सी पे बैठकर कमा सकते हैं। सिर्फ आपको मन लगाकर ध्यान से, लगन से, आपके अंदर पढ़ने की आग होनी चाहिए और लगन से पढ़ना है, अपने एग्जाम के प्रति समर्पित रहना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको तैयारी मैं जो भी आपका अति लघु उत्तरी हो गया, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी, मैं सभी प्रश्नों को कराऊंगा ताकि आप अपने प्रश्न को, और हाँ, मानचित्र भी 10 नंबर का आता है, आपका मानचित्र भी कराया जाएगा। टोटल 70 नंबर के परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। कितने नंबर का मार्क्स होता है? टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए अब जान लेते हैं कक्षा 12 विषय भूगोल। ठीक है, नया सिलेबस 2025-26। अब देखिए, पहला आता है खंड क। खंड क में क्या पढ़ना पड़ता है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यह आपका 35 नंबर का पूछा जाता है खंड क, जिसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ना होता है। अब आता है इकाई 1। इकाई 1 के अंतर्गत पहला चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है, पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल यानी मानव भूगोल का प्रकृति क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, कहाँ तक यह फैला हुआ है। अब देखिए, अगला आपका है इकाई 2। इकाई 2 के अंतर्गत टोटल 2 चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 2 है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या यानी पूरे विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना, यह बहुत ज्यादा है, क्या वृद्धि हो रहा है, इसके बारे में। चैप्टर 3 आपका आता है मानव विकास यानी मानव का विकास कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आता है इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत टोटल 3 चैप्टर हैं, और भी आगे हो सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर नंबर 5 है द्वितीयक क्रियाएं। चैप्टर नंबर 6 है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। अब प्राथमिक जैसे खेती हो रहा है, द्वितीयक जैसे प्राथमिक जैसे गेहूं, अब गेहूं से आटा बन गया तो द्वितीयक क्रियाएं। अब आटा से बिस्कुट बन गया तो यह तृतीयक, और बिस्कुट को किसी के यहाँ पहुंचा दिया गया तो वह चतुर्थ क्रियाएं। इस तरह से आपका ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक, इकाई 2 में हो गया। अब इकाई 3 में भी आपका 3 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 है परिवहन एवं संचार। परिवहन यानी आने जाने के जो साधन है, और संचार जो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज पढ़ लेते हैं, समाचार फोन से आ जाता है, कोई सूचना, ये सब क्या है, संचार है, माध्यम संचार के हैं, कंप्यूटर है। चैप्टर 8 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय, पूरे देश में एक देश दूसरे देश से व्यापार कैसे क्या कर रहा है, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। मानचित्र से 5 प्रश्न 5 नंबर। अब जो पहला 35 अंक का जो आपका खंड का है, यहाँ से 5 नंबर का मैप का प्रश्न आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है आपका खंड ख।
भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था, ये भी 35 अंक का आता है। खंड ख भी 35 नंबर का आता है। इसमें पढ़ना पड़ता है भारत के लोग और उनकी अर्थव्यवस्था। इकाई एक इसके अंतर्गत आता है। इकाई एक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 आता है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। जनसंख्या का वितरण, कितना जनसंख्या है, क्या घनत्व है, क्या उसमें वृद्धि हो रही है, घट रही, संगठन, संगठन और कितने लोग यहाँ पर शामिल हैं। इकाई 2 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 है मानव बस्तियां, मानव की बस्तियां कहाँ और कैसे हैं। अगला आपका आता है खंड का के अंतर्गत ही है आपका इकाई 3। चैप्टर नंबर 3 है भू संसाधन तथा कृषि, भूमि का संसाधन क्या है, कैसे हो रहा है और कृषि के बारे में। चैप्टर नंबर 4 जल संसाधन, जल संसाधन यानी आपका पानी का जो संसाधन है कैसे कहाँ से आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा जो आपको बाहर से मिल रहे हैं, खनिज आपको जो धरती से मिल रहे हैं, तो खनिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ता है। चैप्टर नंबर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास, नियोजन मतलब रोकना। भारत के संदर्भ में बहुत ऐसे चीजें हैं जो खराब चीजें प्रदूषण करें उनको रोकना, और सतत पोषणी विकास ऐसा विकास करना ताकि सबके लिए लाभदायक हो। अब देखिए आगे है खंड ख के अंतर्गत ही इकाई 4, इकाई 4 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 है परिवहन तथा संचार। ये भी आपने आगे सुना है। तो जैसे वहां पर पूरे विश्व के लिए था, तो यहाँ पर भारत में परिवहन तथा संचार पढ़ना है। यहाँ पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी भारत से लेकर यहाँ पर पढ़ना है। इकाई 5 है, 5 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, यानी भौगोलिक से संबंधित क्या मुद्दा है, क्या समस्या है। यहाँ पर भी मानचित्र संबंधित 5 प्रश्न और 5 नंबर का आएगा। तो टोटल 35 दूना 70 नंबर हो गया। देखिए दोस्तों 9 चैप्टर आपका टोटल यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, 9 चैप्टर यहाँ पर आपका कितना यहाँ हुआ 9 चैप्टर, वहां पर कितना हुआ 7 चैप्टर। ठीक है, नहीं नहीं, वहां पर कितना हुआ 8 चैप्टर, यहाँ पर 9 चैप्टर। यहाँ पर कितना हुआ 9 और वहां पर 8, तो 9 8 टोटल कितने हो गए आपके, टोटल 17 चैप्टर आपको पढ़ना है। यदि आप इन्हीं चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका 70 नंबर बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करना है, क्योंकि आपके जीवन में आपके शिक्षा के अलावा कुछ नहीं। कोई भी इंसान कितना भी खराब हो, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन यदि वो पढ़ रहा है तो एक ऐसा समय आएगा जब वह अपने अच्छे रास्ते पर चला जाएगा और समझ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई को करना है। जब तक बोर्ड परीक्षा है तब तक आपको अपना समय पढ़ाई में देना है, और ज़्यादा समय कहीं नहीं देना पढ़ाई करना। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपके प्रश्न कराए गए हैं उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।